और ये बात करते हैं कोरोना वायरस और उससे लड़ने के लिए हो रही तैयारियों की। कोरोना के नए स्ट्रेन पर भारत ने बड़ी तैयारी की है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बनाई गई है IGIB लैब। कोरोना के नए स्ट्रेन को पकड़ने के लिए ये नई लैब बनाई गई है। आपको बता दें कि यूके से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर ही अपना टेस्ट कराना होगा। जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच होगी। सिर्फ 35-48 घंटे में ये पूरी जांच हो जाएगी। यूके में जो नया स्ट्रेन हाहाकार मचा रहा है वैसा हिंदुस्तान में ना हो, इसके लिए ये खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी। यूके के नए स्ट्रेन को लेकर के जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के एक खास लैब की शुरुआत की गई है IGI एयरपोर्ट के पे, और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए लैब में उस स्ट्रेन के बारे में पता लगाया जाता है जो दरअसल बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये फैलता बहुत तेजी से है। इसलिए इस पर नज़र रखी जा रही है। हिंदुस्तान में कई मामले अब आ चुके हैं, उसको देखते हुए गंभीरता से देखा जा रहा है। चूंकि ये जो नए स्ट्रेन के बारे में पता लगाने का सिस्टम थोड़ा अलग है, जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उसके बाद ही पता चलता है कि ये नया स्ट्रेन है। इसके बारे में समझना ज़रूरी है, और लैब से यहाँ पर जो लैब खुली है इससे टाइम की बचत भी हो रही है। सर, आपका नाम क्या है पहले? डॉक्टर राजेश पांडे, IGIB से। अच्छा, IGIB से डॉक्टर राजेश पांडे साहब हैं हमारे साथ में। सर, ये बताइए कि कैसे कर रहे हैं, क्या तरीका होता है इसको नए स्ट्रेन को पता लगाने के लिए? इसमें नए यूके स्ट्रेन को पहचानने के लिए 13 अलग अलग जगहों पे कुछ ऐसे चेंजेस है। 23 जगहों पे ऐसे चेंजेस है, उसको बेसिस पे हम पता चलता है कि ये यूके वेरिएंट है या नहीं है। तो जब हम पूरा जीनोम सीक्वेंस करते हैं, जो कि सार्स कोरोना वायरस का जीनोम का साइज है 30,000, तो 30,000 अलग अलग कॉइन्स कह लीजिए या लेगो कह लीजिए, उनमें से हम उन 23 जगहों को स्पेसिफिकली देखते हैं कि उन 23 जगहों पर क्या वही वेरिएशन है जो कि यूके स्ट्रेन में है। कैसे करते हैं सर? थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं। सो वहाँ से, जैसे हमने कहा, वहाँ से हम जब आते हैं तो पहले हमारे पास जब वायरस आता है तो वायरस कम कॉपी होता है। मान लीजिए 10 है, हमें उसको बढ़ाना है तो उसको हम कहते हैं लाइब्रेरी बनाना। जैसे किताब की लाइब्रेरी होती है, वहाँ बहुत सारे किताब होते हैं, उसी तरह इसमें भी हम सीक्वेंसिंग की लाइब्रेरी बनाते हैं। 10 से 100 वायरस बनाते हैं, वहाँ पर PCR के थ्रू हम उसको बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद फिर वहाँ एक मशीन है, उसमें हम देखते हैं कि वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। जब वो दिखता है कि हाँ वो बढ़ा है, फिर हम उसको ले आते हैं इस सीक्वेंसर में, जिसको हम कहते हैं नैनोपोर सीक्वेंसर। तो नैनोपोर सीक्वेंसर में ये है फ्लो सेल। इस फ्लो सेल में हम उस लाइब्रेरी को, उस सीक्वेंसिंग लाइब्रेरी को लोड करते हैं या उस लाइब्रेरी को डालते हैं इस छोटे से जगह में। देखिए कैसे डाला जा रहा है, अभी आप देखेंगे। तो इसके अंदर होती है नैनोपोर। एक सिरिंज से डाला गया है अभी। हाँ, नैनो पोर्स होती हैं। तो उन पोर्स में जब हम डालते हैं अपनी लाइब्रेरी को, तो उसके अंदर जब कोरोना वायरस का जीनोम एक करके जाता है तो वो रीड करता है कि इसमें A है या T है या G है या C है, वैसे करके ये करता रहता है। तो ये अभी हम टेस्ट ले रहे हैं, किसी का कोई सैंपल का कर रहे हैं? नहीं, ये एक्चुअल सैंपल नहीं है, क्योंकि वो फिर हम इस तरह नहीं कर पाएंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग को बाकायदा चेक करके ये पता लगाने की कोशिश है कि नया स्ट्रेन पॉजिटिव केस में पाया गया है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इस बीच वैक्सीन को लेकर दिल्ली के CM ने बड़ा बयान दिया है केंद्र से। आपको बता दें, दिल्ली को 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिलने वाली है। केजरीवाल दिल्ली में 81 जगहों पर टीकाकरण होगा, ये अपडेट उन्होंने दी। दिल्ली में हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगेंगी और बाकी के 2 दिन जो रेगुलर वैक्सीन है वो लगा करेंगी। आपको बता दें, 1,20,000 हेल्थ वर्कर सबसे पहले वैक्सीनेशन के दायरे में आएंगे। पहले दिन 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसके अलावा जो 2 दिन होते हैं उस दौरान रेगुलर वैक्सीन लगती हैं। तो हम नहीं चाहते कि जो रेगुलर वैक्सीनेशन दूसरी बीमारियों की हैं वो सफ़र करें। और एक दिन संडे हो गया, तो 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएंगी। शुरुआत में हम 81 सेंटर्स पे शुरू कर रहे हैं। इसको बढ़ा के कुछ दिन में 175 सेंटर कर दिए जाएंगे, और उसको बढ़ा के कुछ दिनों के और बाद 1,000 सेंटर्स पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं।